गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। आज जो टॉपिक है बेसिकली मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते क्या हैं, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम इसमें काम करते हैं, कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पाइथन जो है बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो आपका फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप लोग इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आज आपको पाइथन को इंस्टॉल करके फिर उसमें पाइथन में हम कैसे कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, मैं आज सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए तो पाइथन क्या है, तो आप बोलोगे पाइथन है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं, इसमें हम प्रोग्राम बना सकते हैं, जो भी मैनुअल काम होते हैं पाइथन के अंदर वो सब कुछ हम कंप्यूटराइज वर्क को कर सकते हैं। बेसिकली पाइथन अन्य दूसरों लैंग्वेज से इसलिए डिफरेंट बनाता है क्योंकि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, व्यापक रूप से होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। और आजकल जो भी आपके 9th क्लास में 10th क्लास में CBSE बोर्ड से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट बना है, AI बना है, उसमें आपको AI के रूप में जो प्रैक्टिकल करनी है वो पाइथन के अंदर कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर मैंने पाइथन्स का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है। ये आपके सोर्स कोड प्रोग्राम होते हैं। बाइट कोड जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है बाइनरी नंबर, मशीन लैंग्वेज 0 और 1। फिर क्या करता है इंटरप्रेटर करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपको बाइनरी कोड को, मशीन कोड को वो कंप्यूटर्स में आउटपुट में वो डिस्प्ले कराता है। अब पाइथन जो है वो बेसिकली किसने आपको स्टार्ट किया, ये आप देख रहे हैं 85 और 1990 के बीच में आपका पाइथन्स की स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई। और पाइथन बेसिकली आपके आर्टिफिशियल लैंग्वेज के लिए बहुत सफिशिएंट है। आजकल जो AI की बात करती है, चैट GPT की बात करती है, DeepSeek की बात करती है, जो भी आपके AI के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं सभी आपके पाइथन्स के अंदर बने हुए हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, होता क्या है। बेसिकली नॉलेज बेस्ड सिस्टम होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं वो नॉलेज बेस्ड सिस्टम होते हैं, जो पहले से हमारी जानकारी होती है उस नॉलेज के अनुसार हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं, कोडिंग करते हैं और अपने काम को परफॉर्म करते हैं। आप देखेंगे बेसिकली जो पाइथन है वो AI के अंदर वो सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स होते हैं। पाइथन्स में बहुत जो भी कोडिंग प्रोग्रामिंग होगी बहुत सिंपल होते हैं, आपके इंटरप्रेटर बेस होते हैं आपके। अब फिर क्या, वास्ट कलेक्शंस होते हैं लाइब्रेरीज आपके फ्रेमवर्क में। पाइथन के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं जो अलग अलग काम के लिए बने होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रखा है आपका टेंसरफ्लो है डीप लर्निंग के लिए, कैरेक्स है सिंप्लीफाइड डीप लर्निंग के लिए, पाइटॉर्च है, ये सारे आपकी लाइब्रेरी है। फिर नमपाई, पंडाज हैं, मैटप्लोट्लिब है ग्राफ के लिए, डेटा विजुलाइजेशंस के लिए। और पंडाज आपके सीरीज और डाटा फ्रेम में जो हम बनाते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पंडाज के अंदर करते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है पाइथन में। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर आपको उस प्रोजेक्ट में, प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पाइथन के जो कम्युनिटी सपोर्ट के जो लोग हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि आपका बाकी लैंग्वेज C है, C++ है, जावा है, उससे ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है आपका पाइथन।
फिर आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है कि पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्पल कंप्यूटर्स का जो मैक ओएस होता है उसमें भी आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स होते हैं उसमें भी आप प्रोग्राम को रन करा सकते हो। फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होते हैं उसमें भी आप पाइथन को प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो, काम कर सकते हो। फिर रिच ऑल इकोसिस्टम है। देखिए, रिच ऑल इकोसिस्टम्स में कहने का अर्थ है कि आप हर जगह काम कर सकते हैं। जैसे आपके नेचुरल लैंग्वेज जो आपके हैं, एनालिटिक है, टूल्स ऑफ कंप्यूटर्स में बहुत सारे काम आपके इसमें काम करते हैं पाइथन के अंदर। अब एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन में क्या होते हैं? देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन कहने का अर्थ होता है कि पाइथन आपका वर्सेटाइल लैंग्वेज है, वाइड रेंज है रियल वर्ल्ड में वेब डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको वेबसाइट बनानी है, अगर आपको ऐप्स बनानी है तो भी आप पाइथन का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वेब डेवलपमेंट में जो फ्रेमवर्क है, डेजांगो है, फ्लक्स है, फास्ट एपीआई हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, ये सारे पाइथन्स का यूज़ उसमें हुआ है। इंस्टाग्राम में आपका डेजांगो लाइब्रेरी का यूज़ हुआ है। डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन का बहुत यूज़ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के डेट में जो साइंटिफिक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसमें पाइथन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके पांडास के रूप में आपके जो लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, उसमें सीरीज़ हैं, डेटा फ्रेम है, पैनल है। फिर आपका मैटप्लोट्लिब, अगर आप पाइथन के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, जो भी पाई ग्राफ है, ये जो भी आप बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पाइथन के अंदर मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, पीसी बोर्न है। तो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत एलिजिबल है, बहुत एप्लीकेबल है, बहुत अच्छा है। और डेटा मैनिपुलेशंस के लिए भी हैं, विजुलाइजेशंस के लिए भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए पाइथन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे जो आपके रोबोट मशीन बने हैं, रोबोट से लोग काम कराते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए पाइथन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लाइब्रेरीज़ हैं आपके, टेंजरफ्लो है, पाइटॉर्च है, ये सारे आपके पाइथन्स के अंदर हैं। फिर आपका ऑटोमेशंस, स्क्रिप्टिंग के लिए लाइब्रेरी आपके हैं, उसमें आप ऑटोमेशंस करा सकते हैं। गेम डेवलपमेंट के लिए, गेम को आप डेवलप करना चाहते हैं, उसमें भी आपके पे गेम नाम से आपके हैं, पांडा 3D के नाम से लाइब्रेरी हैं पाइथन के अंदर। फिर आप उसमें 2D 3D गेम्स आप बना सकते हैं। डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी आप पाइथन का आप यूज़ कर सकते हैं। टिकटनर में आपका जीयूआई फीचर है, PyQt है, कीवी है, ये सारे आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए आप पाइथन्स का यूज़ कर सकते हैं। जो भी साइबर सिक्योरिटी के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं या साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम्स बनते हैं, उसमें भी आपके पाइथन की यूज होते हैं। इसमें आपका SP है, NMAP है, ये सारे आपके हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। नेटवर्क स्कैनिंग के लिए भी है आपका, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी है आपका, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, सारे आपके पाइथन का आप यूज़ कर सकते हैं। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के लिए भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में आपका एम्बेडेड सिस्टम में जो लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, माइक्रो पाइथन है, सर्किट पाइथन है, ये बेसिकली आपका एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के लिए पाइथन की लाइब्रेरी का यूज़ होता है। फाइनेंस के लिए,
फाइनेंस के लिए आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग जो होता है, जो शेयर मार्केट का हो गया, कितना रिस्क एनालिसिस होगी, क्या फ्रॉड डिटेक्शंस है, फाइनेंशियल्स जो मॉडलिंग होते हैं, उसमें भी आपके पाइथन का यूज़ होते हैं। एजुकेशंस के फील्ड में, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जो प्रोग्राम को रन करवानी है, टीचिंग करवानी है, उसमें भी आपका पाइथन का यूज़ होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। आप इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं आपको अभी पाइथन इंस्टॉल करके आपको मैं दिखाऊंगा। हम गूगल में जाते हैं और हम जाकर लिखते हैं यहाँ पर हम पाइथन। देखिए, सारे स्टेप्स को आप ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पर बहुत सारे, हम डाउनलोड भी जाते हैं, आप देख रहे हैं ये python.org डाउनलोड्स में हम गए। इसमें आपके डाउनलोड्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर पाइथन डाउनलोड आ रहे हैं आपके। ये पाइथन फॉर विंडोज़, जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ होंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। और जिनके एप्पल के कंप्यूटर्स होंगे, जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मैक ओएस होंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हमें इंस्टॉल करना है आपका विंडोज़ वर्जन का, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स में विंडोज़ 11 इंस्टॉल है। तो मैं आपको विंडोज़ का पाइथन 3.13.3 को इंस्टॉल कर रहा है। अब देखेंगे, जब मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपका, ये आपके इंस्टॉल हो रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है आपका। यहाँ देखेंगे ये आपके आ रहे हैं, देख रहे हैं प्रोसेस हो रहा है। आप देख रहे हैं 9 सेकेंड, 7 सेकेंड, 7 सेकेंड लेफ्ट करके आ रहे हैं आपका, देख रहे हैं ये आपका हो गया। मैं इसे ओपन करता हूं। जब मैं ओपन कर रहा हूं तो देखेंगे यहां पर आ रहा है आपका, मैं इसे क्लिक करता हूं, देखेंगे। फिर यहां पर देखिए मैं इसको लार्ज कर रहा हूं, यहाँ पर आपका ऑप्शंस आ रहा है। मैंने क्या किया, इंस्टॉल नाउ किया। कुछ टाइम्स ले रहे हैं, ये हमारा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हमने 64 बिट का हमने सेलेक्ट किया। ये सेटअप प्रोग्रेस में है, 1-2 मिनट लगते हैं प्रोसेस होने में। ये प्रोसेस में हो रहे हैं। मैं आपको पाइथन बेसिकली स्टार्टिंग से इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर स्टेटअप प्रोग्रेस है, जब फिनिश हो जाएंगे तो वो खुद लिखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको सारा कुछ करके दिखा रहा हूं। सेटअप प्रोग्रेस में है, फाइल को इंटरनली, यहाँ पर देखिए मैसेज आपका आ गया, सेटअप वाज सक्सेसफुल। तो ये आपका सेटअप हो गया है, मैंने क्लोज कर दिया। मैं भी इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ये जो मेरा स्टेप था वो पाइथन आपके इंस्टॉल हो गए प्रोग्राम को, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट python.org है। अब देखिए, मैं जब नीचे आऊँगा तो यहाँ पर दे रखा है कि पाइथन में जो हम काम करते हैं वो 2 तरह से होते हैं। वर्किंग मोड्स इन पाइथन, पहला है इंटरएक्टिव मोड है, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, मैंने पाइथन में इंस्टॉल किया है। दिस मोड अलाउ द यूज़र डायरेक्टली रन कमांड्स, दिखाएंगे मैं आपको। और दूसरा आपका स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड में भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों स्टेप्स को मैं करके आपको दिखाता हूं। तो पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया है। मैं पाइथन यहाँ देखेंगे, जो मैंने पाइथन इंस्टॉल किया है उसे क्लिक किया। ये आपका कौन सा मोड हो गया, देखिए मैंने जो स्लाइड में आपको लिख रखा है ये है इंटरएक्टिव मोड है। ये जो मैंने पाइथन को स्टार्ट किया, यहाँ पर ये जो मैंने स्टार्ट किया है ये इंटरएक्टिव मोड है। मैं स्क्रिप्ट मोड में भी आपको दिखाऊंगा। इंटरएक्टिव मोड में आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 जो आपके आ रहे हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। तो देखिए मैं पाइथन के अंदर
मैं एक छोटा सा डिस्प्ले कर रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ पाइथन के अंदर। ये स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग मैं लिख रहा हूँ और देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर में जो आ रहे हैं, ये माय फर्स्ट प्रोग्राम जो लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली आपके क्या है, ये हमारा प्रोग्राम रन किया। ये आपका कौन सा इंटरेक्टिव मोड में हो गया। देखिए वो आप मैटर नहीं करता, हमने FIRST लगाया, इसे मैटर नहीं करता है। अब मैं आपको कोई नंबर ऐड करके दिखाता हूँ। ये इंटरएक्टिव मोड में मैंने A = 100 लिया, B = हमने 200 लिया। मैं इंटरएक्टिव मोड में प्रोग्राम को स्टार्टिंग से करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल आसान है, मेरे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। और फिर हमने प्रिंट C कर दिया। आप देखेंगे प्रोग्राम में 300 रन कर गए। तो यहाँ पर मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया, फिर हमने बोला पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हमारे दो तरह से पाइथन के अंदर काम करते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं इंटरएक्टिव मोड। जो इंटरएक्टिव मोड होता है वो यूज़र डायरेक्टली रन करता है आपका। ये डिनोट जो कर रहे हैं 3 सिंबल आप देख रहे हैं, पाइथन इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट है आपके 3 सिंबल जो आप डिनोट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है स्लाइड में, प्रिंट वेलकम और A = 100, B = 200 और C + B और प्रिंट हमने C किया। तो इंटरेक्टिव मोड में मैं और आपको प्रोग्राम 2 और दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 3 नंबर को, अब देखिएगा मैंने 3 नंबर लिया, एक N1 लिया, 10 लिया, फिर दूसरा हमने N2 लिया, उसमें भी हमने 10 डाला, फिर हमने N3 लिया, उसमें 20 डाला। मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटरएक्टिव मोड में काम करके। फिर हमने N4 लिया, N4 = N1 + N2 + जो हमारे वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं वो हमने किया। फिर हमने क्या किया, प्रिंट N4 किया। मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ इंटरएक्टिव मोड में। ये आपके 4 हो गए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा। मैं बस बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इंटरएक्टिव मोड में ये कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं। ये जो 3 डिनोट कर रहे हैं ना, ये आपके कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो इंटरएक्टिव मोड में हमने काम कर दिया। अब सेकेंड देखेंगे, ये जो है स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड में होता क्या है, इंटरएक्टिव मोड में हम सेव नहीं कर पाते सोर्स को, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल को सेव कर सकते हैं। और जो फाइल सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन नेम होगा .py होगा या .pyw होगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि स्क्रिप्ट मोड में जब हम फाइल को सेव करते हैं तो हमारा जो फाइल प्रोग्राम पहले से बना हुआ है उसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम इंटरेक्टिव मोड में जो काम करते हैं उस फाइल को हम सेव नहीं कर पाते हैं। ये अंतर है आपका इंटरेक्टिव मोड में और स्क्रिप्ट मोड में। तो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रिप्ट मोड में कैसे काम करते हैं। मैंने यहाँ पर स्टेप लिख रखा है। स्टेप 1 में हम ओपन करते हैं पाइथन को, आइडियली को। सेकेंड में हम कोड लिखते हैं, थर्ड में हम सेव करते हैं और फोर्थ में हम रन मॉड्यूल में जाकर प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैं आपको फिर से क्लोज करके, देखिए मैं क्लोज करके फिर से पाइथन को ओपन कर रहा हूँ। हमने यहाँ लिखा पाइथन, देखिए पाइथन अपने आप यहाँ पर आ गए। हमने पाइथन को ओपन किया। ये जो अभी आपका डिस्प्ले कर रहा है ये इंटरएक्टिव मोड है। इंटरएक्टिव मोड में हम फाइल को सेव नहीं कर पाते हैं। ये जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में जो 3 डिनोट दिखाई पड़ रहे हैं ये पाइथन का इंटरएक्टिव मोड होता है। मुझे किस मोड में काम करनी है, स्क्रिप्ट मोड में। हम कैसे जाएंगे, हमारा जो इंटरएक्टिव मोड का जो ओपन हुआ है पाइथन का जो पेज, उसमें जो फाइल लिखा हुआ है उसे क्लिक करेंगे। फिर फाइल में क्या क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। देखिएगा न्यू फाइल क्लिक किया हमने, इसको हमने लार्ज कर दिया।
अब देखिए हम स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को लिख रहे हैं। सेम काम n1 इक्वल टू हमने 100 लिया, n2 इक्वल टू हमने 200 लिया, और ये कुछ भी नंबर ले सकते हैं, इसलिए नंबर पर आप ना जाएं। बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम कैसे काम कर सकते हैं। फिर हमने क्या लिखा, n4 इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। जो हमारा वेरिएबल्स नेम है हम वही लेंगे, हम उसमें मिसमैच नहीं करेंगे। मिसमैच करने पर क्या होगा, आपके प्रोग्राम्स में एरर आ जाएंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट आपका n4। अब हम क्या करेंगे, हम फाइल को सेव करेंगे। हम फाइल को सेव कैसे करेंगे, हम जाएंगे किस में, फाइल में गए, फिर हमने लिखा सेव। देखिए सेव और सेव एज में अंतर यह है कि सेव मतलब है जो पार्टिकुलर लोकेशंस में जो फाइल की होती है वहाँ सेव होती है, और सेव एज में क्या होता है, आप किसी फाइल को किसी पार्टिकुलर जगह में आप सेव कर सकते हैं। तो सेव में करंट लोकेशन में सेव होता है, लेकिन सेव एज में पार्टिकुलर किसी खास लोकेशंस में आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज करेंगे। तो मैं सेव ही कर रहा हूँ, करंट लोकेशन में ही सेव कर रहा हूँ। जो भी हमारा करंट लोकेशन आ रहा है यहाँ पर आ रहा है आपका, देखना है प्रोग्राम पाइथन 311। हमने यहाँ पर एक example1 लिखा। example1 डॉट, हमारे पास पहले से बहुत सारे example1 के नाम से है, तो हम थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथन, लिख कर हम ex1 नाम दे रहे हैं फाइल का। पाइथन प्रोग्राम का 1 लिखकर मैं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी ले लेगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक्सटेंशंस नेम .py होते हैं, तो आप py में सेव करें। सेव हो गया आपका, ऊपर में डिस्प्ले हो रहा होगा पाइथन ex1, मतलब हमने फाइल का नाम दिया है पाइथन ex1, पाइथन example1.py। अब देखिए रन में गए, रन मॉड्यूल करेंगे। देखिए प्रोग्राम रन कर गया आपका। तो ये जो प्रोग्राम रन किया ये हमारा क्या था प्रोग्राम, ये आपका है स्क्रिप्ट मोड है। देखिए जब मैं आपको स्लाइड में पढ़ा रहा था कि पाइथन्स में 2 तरह से काम करते हैं। पहला होता है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में ये आपके प्रॉम्प्ट होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये डिनोट 3 कर रहा है। इस इंटरैक्टिव मोड में हम फाइल को सेव नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल को सेव कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड में जो फाइल सेव होते हैं उसके एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, .py होते हैं या .pyw होते हैं। अब देखिए ये हमारा जो प्रोग्राम रन किया ये किस मोड में किया, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड में किया। देख रहे हैं 2 बार रन कराया, 2 बार आपका हुआ। अब देखिए मैं इसी में चेंजिंग कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ आपके डिस्प्ले हो, तो मैंने लिखा वी आर इंडियन। मैंने वी आर इंडियन लिखा, डिस्प्ले करा रहे हैं। यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, करंट लोकेशन में ही सेव कर रहे हैं। नाम आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं, तो मैंने वही नाम दे दिया। फिर देखिए हम रन कर जा रहे हैं, क्या डिस्प्ले हो रहा है देख रहे हैं। ये प्रोग्राम क्या रन किया आपका, वी आर इंडियन। तो ये छोटा सा क्या था आपके प्रोग्राम थे पाइथन में। तो मैं आज आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से। मैं बेसिकली जो वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको पाइथन में कुछ भी नहीं आता है, जो पाइथन्स के बिल्कुल बिगनर्स हैं और वो चाहते हैं कोडिंग सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना। उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं पाइथन्स की वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे चैनल कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से सभी के पास पहुँचे और सभी को मैं पाइथन्स की प्रोग्रामिंग सिखाऊं, कोडिंग सिखाऊं। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पाइथन्स है क्या, पाइथन्स में करते क्या है, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन बाकियों से डिफरेंस क्यों है, आखिर हम पाइथन का यूज़ करते क्यों हैं। देखिए आपको पता होगा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली फॉर मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो होता है केवल मशीन लैंग्वेज समझता है। आपने देखा होगा जावा है, C++ है, डॉट नेट है, ये सारे आपके कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
कंपाइलर का मतलब होता है कि हम जो भी कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, वो एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली फॉर मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी नंबर पर काम करता है, वो 0 और 1 में काम करता है। लेकिन जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर बेस है। आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। इंटरप्रेटर का मतलब होता है हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी नंबर में, उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। और पाइथन अन्य से डिफरेंस इसलिए है कि पाइथन आपका फ्री सॉफ्टवेयर है, पाइथन आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पाइथन जो है वो आपका इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में आपकी बहुत सिंपल कोड है। आप जावा में लिखेंगे कोई कोड को टर्मिनेट करेंगे तो आपको सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ नहीं है, आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ दे देता हूँ। ये जो हमारा लिखा हुआ, ये जो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये क्या है? ये स्क्रिप्ट मोड है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, यहाँ देखेंगे ये क्या है, आपका स्क्रिप्ट मोड है। देख रहे हैं स्क्रिप्ट मोड में, स्क्रिप्ट मोड में फाइल सेव नहीं होता। स्क्रिप्ट ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है, सॉरी ये इंटरेक्टिव मोड है। और ये जो हमने प्रोग्राम लिखा था जो फाइल सेव करके, वो क्या था? स्क्रिप्ट मोड में था। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गए होंगे कौन सी स्क्रिप्ट मोड है। ये आपका स्क्रिप्ट मोड है, ये वाली स्क्रिप्ट मोड है जहाँ पर आपके ये प्रॉम्प्ट 3 होते हैं। और ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। और जो पहले वाला जो मैंने पढ़ाया आपको, ये आपका है स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड में मैं 2 और प्रोग्राम और आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा लार्ज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ, मैं सारे स्टेप्स में समझा दूंगा आपको। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर ए इन रेंज 110। मैं एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट मोड में, आप कन्फ्यूजन्स ना होंगे आप लोग। फिर मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, .py के नाम से सेव कर देता हूँ। अब देखिए ये जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट मोड में है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉम्प्ट नहीं है। अब रन कराता हूँ। ये जो प्रोग्राम की जो आउटपुट आए, ये दिस प्रोग्राम इज स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में फिर से एक बार दिखा देता हूँ लास्ट में। ये स्क्रिप्ट मोड हो गया, इसको हम फाइल को सेव करते हैं। इंटरेक्टिव मोड को मैं आपको दिखा देता हूँ इसे क्लोज करके लास्ट में रिवाइज के रूप में। और मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे बिगनर्स हैं उनको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। देखिए मैं आपको पाइथन एक बार फिर से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जब हम पाइथन को स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करते ना, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ ए इंटरएक्टिव मोड। देखिए यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ, ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं इंटरएक्टिव मोड है। देखिए हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में सारे कुछ आ गए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बेसिक से बेसिक आपके पाइथन से प्रोग्राम को बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे आपको क्या चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए। देखिए बेसिकली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए बना रहा हूँ जिनको पाइथन्स में कुछ नहीं आता है। आपको पाइथन में कुछ भी नहीं आता है या कंप्यूटर्स में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप पाइथन्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये बहुत आसान है। तो थैंक्स।